हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 9th मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। हमारी सीरीज चल रही है जिसका लेक्चर नंबर 6 हमारा ये होने वाला है। प्रैक्टिस सेट 5.1 ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो आज बात करने वाले हैं 5.1 के बेस पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि स्टार्टिंग जब आपका ये चैप्टर हुआ था तभी मैंने बता दिया था हर एक एग्जाम्पल की बात करूंगा बच्चा, प्रैक्टिस सेट 5.1 की बात करूंगा, और 5.1 के बेस पे जो आपका प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चंस की भी बात किया जाएगा। इसीलिए वीडियो की लेंथ आपको ज्यादा दिख रही होगी, मींस नंबर ऑफ लेक्चर्स अपने को ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि हमने हर एक सम की बात किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल्स यहाँ पे सामने रखे हैं। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं हर एक बच्चे को मालूम है सर ये सम सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड है। पहले मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, जिसकी अभी तक हमने कोई बात नहीं किया, जिसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। क्योंकि 10th में भी दोनों मेथड का यूज है और 9th में भी ये प्लस पॉइंट है बच्चा कि आपके ऊपर ऑप्शन आता है सर कि एलिमिनेशन मेथड से कर लूं या फिर सेकेंड मेथड जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड बच्चा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और लास्ट इस मेथड से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारा एग्जांपल्स आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन बता रहे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर किसी बच्चे को ढूंढना है सर ये सम कहां दिया है, तो 5.1 के स्टार्टिंग में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हो। क्वेश्चन दिख रहा है आई होप हर एक बच्चे को। पहले क्वेश्चन बच्चा ऐसा कॉपी कर लो, जैसा दिख रहा है ना ऐसा कॉपी कर लेने का। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, जैसा कि ये मेथड नाम बता रहा है बच्चा सब्स्टिट्यूट, वैल्यू अपने को सब्स्टिट्यूट करनी रहती है। दो में से किसी एक इक्वेशन को पिक करो। और मैंने बताया था इजी कौन पड़ेगा, देखो दो पहचान मैंने बताया था आपको। एक तो माइनस देखा करो सर माइनस किस में है, तो यहाँ पे दोनों केस में बच्चा प्लस दिख रहा है, तो सर ये रूल तो लगा नहीं। सेकंड मैंने बोला इजी वो कॉन्सेप्ट पड़ता है, वो इक्वेशन पड़ेगा जहां पे वेरिएबल के साथ 1 लगा हो। तो 1 कहां दिख रहा है सर? ये वाले फर्स्ट में दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है? फर्स्ट में। तो लाइन आप ऐसा लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखने का बच्चा? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पहला जैसा है ना कॉपी कर लो, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ध्यान से एक एक स्टेप सीखना, लास्ट क्लास है, मुझे लगता है ऑलरेडी जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया है तो ये टॉपिक उनको बहुत पूरा डिटेल ही पता होगा। सर दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पिक करते हैं, किसको पिक करेंगे सर? इधर। और जिनको देखो कैलकुलेशन इजी है, जिनका मतलब जिसको कैलकुलेशन आता है, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, तो बच्चा कोई भी इक्वेशन पिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी। बट इजी पड़ता है जहां पे वेरिएबल के साथ 1 लगा हो। 1 लगा है सर 1 के साथ, तो वो लिख लिया। जिसके साथ 1 लगा है उसको एलएचएस में ही होल्ड रखो, मतलब उनको यही रखना बच्चा, दूसरे को वहां शिफ्ट कर दो। तो ये जब शिफ्ट होगा 3x पॉजिटिव है, यहां पे आया तो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें कितना मिली बच्चा? y की वैल्यू सर -3x प्लस 5। इसको लिखने का थर्ड। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। ये जो अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन थर्ड मिला कहां से बच्चा आपको? सर 1 से मिला। 1 से मिला है तो इसकी वैल्यू पुटअप करने का 2 में। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि 1 से तो मिला ही है तो इसकी वैल्यू पुटअप करने का 2 में। तो लाइन लिखते हैं जरा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -3x प्लस 5 इन इक्वेशन नंबर 2। कहां पे वैल्यू पुटअप करते हैं बच्चा? इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करना है। 2 में क्यों करना है? क्योंकि भाई ये 1 से ही मिला है, तो 2 पहले कॉपी करो आप। इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। क्या करना अपने को सर? y के प्लेस पे ये वैल्यू पुटअप करना है, मतलब बाकी जो चीजें हैं एग्जैक्ट कॉपी, मतलब ये 2x जैसे था कॉपी, प्लस 3 y के प्लेस पे ये वैल्यू कॉपी कर लो, -3x प्लस 5 इक्वल टू 1। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल टॉपिक है। आगे देखते हैं जरा। 2x 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, प्लस है तो प्लस ही आएगा बच्चा। 3 का 5 में टेबल किया, 3 5 जा होता है 15 इक्वल टू 1। आई थिंक डाउट नहीं है।
2x माइनस 9x कर लो, कितना होता है सर -7x। आई थिंक इधर भी दिक्कत नहीं है, 15 प्लस है, वहां पे शिफ्ट कर दो आप, तो 1 माइनस 15। क्लियर है क्या? पॉजिटिव, आरएचएस में शिफ्ट हुआ तो निगेटिव। यहाँ पे है -7x और ये माइनस करो 1 माइनस 15, 1 माइनस 15 कितना हो जाएगा बच्चा सर -14 हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है -7x, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 7x के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, शिफ्ट कर दूंगा आरएचएस में तो हो जाएगा डिवाइड, कर दिया डिवाइड, तो 7 2 जा 14, 7 का टेबल 14 आना चाहिए, तो 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू मिली 2। और अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा x की वैल्यू पुटअप किधर करना है, x की वैल्यू रखना किधर है, तो हर एक बच्चे को अब तक पता चल गया होगा सर 1 में पुटअप कर दो कोई इशू नहीं है, 2 में कर दो कोई दिक्कत नहीं, बट इजी पड़ेगा 3rd में पुटअप करने पे। तो लाइन लिखते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन नंबर 3rd। इक्वेशन कहाँ रखने का बच्चा 3rd में। इक्वेशन 3rd क्या है, y इक्वल टू -3x प्लस 5, कोई डाउट तो नहीं किसी को। x की वैल्यू कितना मिला अपने को 2, तो y इक्वल टू -3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 5, मतलब जहां पे x दिख रहा है ना वहां पे 2 पुट अप करो, बाकी एग्जैक्ट कॉपी कर लो। 3 2 जा 6 प्लस 5, 3 2 जा 6, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, -6 प्लस 5 होता है -1। कोई दिक्कत किसी को? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। और अगर मैं बात करूं, अगर क्रॉस चेक करना है सर राइट चल रहा हूं कि रॉन्ग, इजिली आंसर पता चल जाएगा, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करके देख लो। 3x प्लस वाई 5 होना चाहिए, मतलब पहला इक्वेशन बता रहा है बच्चा 3x y ऐड कर दूंगा तो कितना आना चाहिए 5। वैल्यू पुटअप करते हैं, 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुटअप करने का 2 प्लस y की वैल्यू कितना मिला बच्चा -1, तो 3 2 जा 6 प्लस माइनस -1 हो गया 5, और आना भी चाहिए था कितना 5। इसका मतलब ये आंसर राइट है, नोट कर लो इसको एग्जाम्पल के नाम से। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे अभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। सॉल्व दिस फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैंने बोला 2 इक्वेशन दिख रहा है बच्चा, एग्जैक्ट कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और आगे का कंडीशन जरा सुनो, मैंने बोला था 2 में से किसी एक को पिक करो, तो इजी कौन सा पड़ेगा सर, जो माइनस रहेगा। माइनस तो सर ऊपर वाले में दिख रहा है, तो दूसरी पहचान भी जरा याद रखो, जिस वेरिएबल के साथ में 1 लगा हो, और 1 लगा है बच्चा इक्वेशन नंबर 2 के साथ में, तो कौन सा इक्वेशन पिक करने का 2 वाला। तो यहां लिखने का फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, कौन सा पिक कर रहे हैं 2 ही क्यों पिक किया गया, इसका रीजन समझा गया सर, वेरिएबल के साथ में 1 लगा है। वेरिएबल क्या बच्चा y प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। किसी एक वेरिएबल को इधर होल्ड रख लो, क्योंकि y के साथ भी 1 लगा है, x के साथ भी 1 लगा है, तो किसी एक को यहाँ होल्ड रखो, बाकी को भेजो उधर। बोले तो किधर, RHS में भेजो। तो x को बच्चा मैं यहाँ होल्ड रख रहा हूँ, y को उधर शिफ्ट किया, y पॉजिटिव था तो हो गया नेगेटिव, एंड 2 पॉजिटिव है तो हो जाएगा नेगेटिव। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू मिली बच्चा -y -2, इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 3rd। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें मिला x की वैल्यू, हमें मिली है बच्चा x की वैल्यू, कहाँ से मिला सर, इक्वेशन नंबर 2 से मिला। तो इसकी वैल्यू पुट किधर करनी है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किधर करनी है सर, 1 में करना है। तो लाइन लिखते हैं बच्चा, इसकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, x इक्वल टू -y -2 इन द इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या, पहले कॉपी करो आप, 3x माइनस 4y माइनस 15 इक्वल 0। आई थिंक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। x के प्लेस पे उसका वैल्यू पुटअप करते हैं बच्चा, इसका मतलब 3 जैसा था कॉपी करने का। x की वैल्यू क्या दिख रही है सर, -y -2, बाकी चीजें जैसा दिख रही है कॉपी कर लो आप। क्लियर है क्या, मतलब ये जैसा था कॉपी किया, सिर्फ x के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुटअप की गई है। मल्टीप्लाई 3 का y में किया तो 3y, 3 2 जा होता है बच्चा 6 -4y -15 इक्वल 0। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है क्या, -3y -4y, तो माइनस माइनस ऐड होता है दोनों नंबर, बट साइन माइनस की आती है। -6 -15
-21 हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले नंबर को वहां पे शिफ्ट कर देना है, तो यहां पे क्या बच रहा है बच्चा, -7y। 21 यहां पे निगेटिव है, जब शिफ्ट किया तो हो जाएगा पॉजिटिव, और 7y के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन कर रहे हैं, शिफ्ट कर दो RHS में तो हो जाएगा डिवाइड। इट मीन्स 21 से डिवाइड, तो 7 3 जा, और माइनस लगा तो माइनस तो आंसर आएगा। 7 का y के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन दिख रहा है, शिफ्ट किया तो डिवाइड, माइनस लगा है तो 7 का टेबल 21 आना चाहिए, तो 7 3 जा 21, -3 आंसर आया। y की वैल्यू बचा 1 2 3, कहाँ पे पुटअप करने का, सर आपने सिखाया 3 में इजी पड़ेगा इस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लाइन लिखते हैं बच्चा, पुट y इक्वल टू -3 इन द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कहाँ पे बचा, 3 में। इक्वेशन 3 क्या है अपने को वो जरा देखते हैं, x इक्वल टू -y -2, कोई दिक्कत तो नहीं, x इक्वल -y, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, -y लगा तो पहले माइनस आप लगा दो, y की वैल्यू कितना दिख रही है, -3 + 2, माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव +2, तो x की वैल्यू 3 + 2 हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 5, तो x की वैल्यू कितना मिली, 5, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 5। क्रॉस चेक अगर आपको करना भी है तो इजीली यहाँ पे आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करके क्रॉस चेक कर सकते हो, याद रख लेना, क्रॉस चेक आप करके देख लेना, क्योंकि हर एग्जाम्पल में मैंने कराया है। नोट कर लो, चलिए नोट कर लो पहले आप इसको, नोट हो गया तो अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो आप पहले, 8x + 3y = 11। पहले इस इक्वेशन को आप लिखो 8x + 3y = 11, इसको लिखने का बचा 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड देखते ना, यहाँ पे क्या लिखा है, 3x - y इक्वल हो गया 2, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। 1 या 2 दोनों में से किसी एक को पिक कर लो, तो सर यहाँ पे इजी पड़ेगा 1 कि 2, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए क्या सिखाया गया था, सर इक्वेशन नंबर 2 इजी पड़ेगा बच्चा, क्योंकि मैंने बताया जिस वेरिएबल के साथ 1 लगा है ना, वो इक्वेशन हमारा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिक करते हैं 2, तो यहाँ पे लाइन लिखने का, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, y वाले पहले तो इक्वेशन चाहिए तो कॉपी कर लो फिर से एक बार, जिसके साथ 1 लगा है, तो 1 किसके साथ लगा है, सर y वाले टर्म के साथ लगा है, तो y को यहाँ पे होल्ड रखो, बोले तो LHS में रखो, बाकी को शिफ्ट करो उधर। तो 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, 3x सर पॉजिटिव शिफ्ट हुआ, नेगेटिव हो जाएगा, बट हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए सर, मतलब माइनस को भी शिफ्ट कर दो, तो माइनस को शिफ्ट करना बहुत आसान होता है, जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं सबका साइन चेंज कर दो, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, सबका साइन चेंज किया। इसको क्या लिखने का, थर्ड। किसी बच्चों को डाउट नहीं, ये थर्ड आपको मिला किधर से बचा, ध्यान रखना इक्वेशन नंबर 2 से मिला है, तो इसकी वैल्यू पुटअप करना है 1 में। तो लाइन लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट y = 3x - 2 इन द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर किधर पुटअप करना है बच्चा, 1 में पुटअप करने का। इक्वेशन किस में पुटअप करना है, 1 में पुटअप करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या, पहले कॉपी कर लो, 8x + 3y = 11, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई थिंक दिक्कत नहीं। 8x + 3y की वैल्यू पुटअप करने का बच्चा, क्या पुटअप करना है, y की वैल्यू, y के प्लेस पे 3x - 2, y के प्लेस पे 3x - 2 = 11 आया, क्लियर है क्या। 8x 3 3 जा कर दो 9x, 3 2 जा कर दो 6 = 11, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखो 8x + 9x प्लस है तो ऐड कर दो 17x, कोई दिक्कत नहीं। -6, 6 यहाँ पे माइनस है, शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा पॉजिटिव, बोले तो 11 + 6 हो जाएगा, क्लियर है क्या। x = दोनों को ऐड किया तो 17 हो गया, और 17x के साथ पॉजिटिव है, शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्लियर है क्या बच्चा।
क्लियर है? नहीं क्लियर है। 17x के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है और जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। 17 1 जा 17, x की वैल्यू मिली 1 और x की वैल्यू 1 2 3 कहाँ पे पुटअप करना है सर? आपने सीखा है कि 3 इजी पड़ता है, इसलिए 3 में पुटअप करेंगे। तो लाइन लिखते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन नंबर, इक्वेशन कहाँ रखना है बच्चा? 3 में। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ दिख रहा है, क्या इक्वेशन है हमारा? y इक्वल टू 3x माइनस 2, कोई दिक्कत तो नहीं है? y इक्वल टू 3x माइनस 2, y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस 2। क्लियर है क्या? y इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 आपका कितना आ जाएगा? 1। तो y की वैल्यू कितना मिली? 1। x की वैल्यू कितना मिली? 1। वैल्यू पुट अप करके क्रॉस चेक देख कर लेना आप लोग, किसी भी इक्वेशन में रख लेना, आंसर मैच हो जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? जैसे x में, चलो सेकंड में मैं मैच करा देता हूँ, 3x माइनस वाई कितना आना चाहिए? 2। 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना दिख रही है अपने को? x की वैल्यू 1 माइनस वाई की वैल्यू कितना दिख रही है बच्चा? 1। तो 3 1 जा कितना होता है? 3 माइनस 1 कितना आया? 2, और आना भी चाहिए था 2। इस तरीके से इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करके आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। नोट कर लो इसको। और नोट हो गया तो आपके प्रैक्टिस सेट का, आपके प्रॉब्लम सेट का, या फिर आपके सिलेबस का सबसे लास्ट एंड सबसे डिफरेंट या डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। शायद बच्चों को लग सकता है कि सर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा वहां पे। क्वेश्चन लिखा बच्चा 3x माइनस 4y इक्वल है 16, ये लिख दिया मैंने 1। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? सेकंड लिख लो यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल हो गया 10, ये लिख लिया 2। किसी बच्चे को आई थिंक इसमें भी डाउट नहीं। 1 एंड 2 कॉपी किया। अब तक जितने भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस किया, सम्स की प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस सेट के 5.1 प्रॉब्लम सेट में गए, मोस्टली हर सब में ऐसा होता था सर 1 तो कहीं ना कहीं रहता ही था। बट इसमें देखेंगे तो 3x के साथ लगाया, 2x के साथ लगाया, 4y के साथ लगाया, 3y के साथ, तो सर 1 तो कहीं नहीं है। तो मैंने बोला कोई भी इक्वेशन पिक कर लो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2 पिक कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। कौन सा पिक करना है बच्चा? इक्वेशन नंबर 2 पिक कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 में ध्यान रखना, पहले तो इक्वेशन कॉपी कर लो आप। क्लियर है क्या? इक्वेशन कॉपी किया। अब सर एक्स वाई किसको शिफ्ट करना उधर? तो माइनस वाले को शिफ्ट करो, वो ज्यादा ठीक है। तो माइनस में कौन चल रहा है? वाई, शिफ्ट कर दो वहां पे। तो हो जाएगा बच्चा, माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अरे क्लियर है क्या भाई? एलएचएस में माइनस है, शिफ्ट किया तो हो जाएगा पॉजिटिव। हमें यहां से 2 को भी हटाना पड़ेगा। बोले तो x इक्वल 3y प्लस 10 डिवाइड बाई, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन कर रहा है, शिफ्ट किया तो हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू मिली और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो मिला इक्वेशन कहां से मिला है सर? 2 से। तो इसकी वैल्यू किधर पुट करना है सर? 1 में पुट अप करनी है। तो लाइन हम लोग लिखने वाले हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x इक्वल टू 3y प्लस 10 डिवाइड बाई 2। कौन से इक्वेशन में? 1 में। इन द इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करना है। इक्वेशन 1 आपका क्या दिख रहा है? पहले इक्वेशन कॉपी करते हैं। 3x माइनस 4y इक्वल 16, कोई डाउट तो नहीं? x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट अप करना है, x का प्लेस 3x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट अप करते हैं। 3y प्लस 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इक्वल 16, कोई डाउट तो नहीं किसी को? 3 का 3 में टेबल पढ़ने का बचा, 3 3 जा 9y। 3 का 10 में टेबल पढ़ेंगे, 10 3 जा 30 डिवाइड बाई कितना लिखा है यहाँ पे? 2 माइनस 4y इक्वल टू 16। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3 से ऊपर वाले नंबर जो दिख रहे हैं ना, उसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 अपॉन में जैसा था वैसा कॉपी करो, बाकी की जो चीजें थी एग्जैक्ट कॉपी। अब हमें हटाना है सर ये 2, कैसे हटेगा? रिमेनिंग जो यहाँ बचे हैं ना, उसमें मल्टीप्लाई करके बचेगा। तो ये जैसा है कॉपी, 9y प्लस 30, 2 डिवाइड, शिफ्ट करो इधर मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा, अरे 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 8, अब 2 का 16 के साथ मल्टीप्लाई, 16 2 जा 32।
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से 2 को कैंसिल कर सकते हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट 9y माइनस 8y माइनस करेंगे तो सर 1y, 9 में से 8 गया, बचा कितना होता है 1, तो 1 लिखा नहीं लिखा बराबर है y ही रहेगा। यहाँ पे बचा 32 जैसे था, 30 यहाँ पे पॉजिटिव है, LHS में पॉजिटिव शिफ्ट किया RHS में, तो हो जाएगा नेगेटिव, y की वैल्यू मिलेगा 2। 32 माइनस 30 आएगा 2, y की वैल्यू पुट किधर करने का सर थर्ड में, तो लाइन लिखते हैं पुट y इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन नंबर थर्ड, इन द इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है, थर्ड में पुट अप करते हैं। थर्ड क्या हमारा इक्वेशन, x इक्वल टू 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 2, तो डिवाइड बाई 2। थर्ड जैसा दिख रहा है वैसे यहाँ पे y के प्लेस पे 2 पुट अप कर दो, तो लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल 3 इंटू वाई की जगह पे 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल 3 2 जा 3 का टेबल 2 टाइम 3 2 जा 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो 10 प्लस 6 होता है 16, डिवाइड बाई 2 कर दो तो 2 का टेबल पढ़ो 16 आना चाहिए, तो x की वैल्यू मिली है 8, y की वैल्यू मिली है 2। वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना आंसर आ जाएगा। एक इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करके क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2x माइनस 3y कितना आना चाहिए बचा 10, वैल्यू पुट अप करके देखते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 8 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना 2, तो 2 8 जा 16 माइनस 3 2 जा 6, माइनस किया तो 10 आया, और यहाँ पे 10 आना भी चाहिए था। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में आप क्रॉस चेक कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो वैल्यू पुट अप करके। जो भी आपका एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी 1 में या फिर 2 में पुट अप करके देखो, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये हमारा है बच्चा साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का डिफिनेशन मीनिंग मैंने यही सिखाया था कि भाई दो सेम वेरिएबल वाले इक्वेशन को जब हम देखते हैं और उनका एक कॉमन सोल्यूशन बनता है, बोले तो एक्स एंड वाई बनेगा जो हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है, आई थिंक यहां तक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, क्योंकि कल से हमारी स्टार्ट हो रही है एलिमिनेशन मेथड की सीरीज। मतलब इसी क्वेश्चंस को ना हम लोग दूसरे मेथड से सीखेंगे। मैंने बार बार मेंशन किया भाई कि इतने सारे सम्स कराने का रीजन ये है कि 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट वेटेज रखने वाला टॉपिक है। 12 मार्क्स का आपका 10th क्लास में ये टॉपिक बनता है, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके रखो ताकि 10th में एटलीस्ट इसका बेसिक एंड ये दोनों मेथड प्लस अभी 5.2 के वर्ड प्रॉब्लम पे अच्छी तरीके से कमांड बनी रहे। और अगर इस पे कमांड आपका बन गया ना तो भाई 10th में 12 मार्क्स फिक्स आप समझ लो ऐसा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप 9th में ही सीख ले रहे हो। इसलिए पूरा फोकस है कि हर एक बच्चे का 9th का ये कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट बन जाए। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना एलिमिनेशन मेथड। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 9th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।